हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 9 IUPAC से 9th लेक्चर। इसमें हमने कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड की नेमिंग हम देख चुके थे। उसके बाद जो थर्ड फंक्शनल ग्रुप है दैट इज एनहाइड्राइड। तो नेमिंग ऑफ एनहाइड्राइड आज हमें देखना है। बेटा एक बार याद रखना, जो एनहाइड्राइड होता है उसमें जो खास बात होती है, दो CO के बीच में एक ऑक्सीजन होगा और यहाँ पे अल्काइल फिनाइल कोई भी ग्रुप हो सकता है, हाइड्रोजन भी हो सकता है। यहाँ पे R क्या क्या हो सकता है? R कैन बी हाइड्रोजन, R कैन बी यानी अल्काइल ग्रुप और R कैन बी फिनाइल ग्रुप। बट इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है एनहाइड्राइड पहचानने का? दो CO के बीच में एक ऑक्सीजन, दो CO के बीच में एक ऑक्सीजन होगा तो वो एनहाइड्राइड कहलाएगा। और उसकी नेमिंग बहुत आसान है। एक्चुअली में जो एनहाइड्राइड होते हैं बेटा, एनहाइड्राइड का मतलब ही होता है कि एसिड से जब आप वाटर रिमूव कर दो। एनहाइड्राइड की डेफिनेशन ही यही है। एनहाइड्राइड की बेसिक डेफिनेशन क्या है कि एनहाइड्राइड बनता है किसी भी एसिड से वाटर रिमूव करके। तो अगर आप एनहाइड्राइड में वाटर डाल दोगे तो एसिड बन जाएगा। तो बहुत सिंपल है, देखना जरा ध्यान से ये की पॉइंट। इसका जो सेकेंडरी सफिक्स है वो एक एनहाइड्राइड होगा। व्हेन C ऑफ एसिड इज काउंटेड इन पैरेंट चेन, सफिक्स 1 OH एनहाइड्राइड। व्हेन C ऑफ एसिड इज काउंटेड इन पैरेंट चेन, जैसे OH एसिड होता था वैसे इसका OH एनहाइड्राइड होगा। सफिक्स 2 कार्बोक्सिलिक एसिड। व्हेन C ऑफ एसिड इज नॉट काउंटेड इन पैरेंट चेन, जिस तरीके से एसिड के दो फंक्शनल ग्रुप थे, दो सफिक्स थे, उसी तरीके से एनहाइड्राइड के भी दो सफिक्स हैं। एसिड हटाओ एनहाइड्राइड लगाओ, एसिड हटा के एनहाइड्राइड लगाना होता है। तो देखो एक था OH एसिड, तो यहाँ क्या हो जाएगा OH एनहाइड्राइड। एक था कार्बोक्सिलिक एसिड, तो यहाँ क्या हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। तो बेसिकली एसिड हटाओ एनहाइड्राइड लगाओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। रिमूव एसिड एंड ऐड एनहाइड्राइड। आप क्या करो, अगर आपको एनहाइड्राइड का नेमिंग दिखे बेटा, ठीक है, तो आप क्या करना, बिल्कुल मैं सिंपल कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ। उस एनहाइड्राइड में आप पानी डालना, और पानी डालोगे तो क्या बन जाएगा, पानी डालोगे तो बन जाएगा एसिड। तो आप उस एसिड का नेम लिखो। उस एसिड का नेम लिखने के बाद वहाँ पे एसिड हटा के एनहाइड्राइड लगा दो, बस। तो देखो जरा इसमें किस तरीके से हम प्रोसीड करेंगे। देखो जो फर्स्ट एग्जाम्पल है CH3COO CO CH3। सबसे पहले तो बेटा ये पहचानो एनहाइड्राइड है। यस, COO दो CO के बीच में ऑक्सीजन है। ये खास बात है एनहाइड्राइड पहचानने की। एनहाइड्राइड अगर है तो उसमें एक और खास बात होगी, अगर आप वाटर ऐड कर दोगे तो बेटा देखो इसमें इस तरीके से वाटर ऐड कर दिया करो, कोई भी एक बॉन्ड तोड़ के एक तरफ OH दे दो, एक तरफ H दे दो। तो बेटा ये क्या बचा CH3COOH, ये क्या बचा CH3COOH। सो वी विल हैव 2 moles ऑफ इथेनोइक एसिड। अब बेटा समझो ध्यान से, अगर आपसे पूछा जाए इथेनोइक एसिड का एनहाइड्राइड कौन है तो ये होगा। आप अगर एसिड से एनहाइड्राइड बनाना चाहते हो तो आप पानी रिमूव कर दो। इसको आप इस तरीके से देख सकते हो। देखो किस तरीके से ये हम देखेंगे, इस तरीके से देख सकते हो। CH3COOH प्लस CH3COOH। इससे बेटा वाटर रिमूव करना है, ये वाटर आप रिमूव कर दो। जब ये वाटर आप रिमूव कर दोगे तो क्या होगा CH3COOCOCH3। दिस विल बिकम एनहाइड्राइड। क्वेश्चन आ सकता है, अब एनहाइड्राइड याद रखना हमेशा एसिड के 2 मोल से मिलके बनेगा। एसिड के 2 मोल से ही एनहाइड्राइड बनेगा, एक H देगा एक OH देगा। तो बचेगा क्या CH3COOCOCH3। अब अगर आपसे पूछा जाए
बेटा एसिडिक एसिड का एनहाइड्राइड कौन है, तो आप क्या बोलोगे CH3COO CO CH3। और इथेनोइक एसिड के एनहाइड्राइड का नेम क्या होगा, इथेनोइक एनहाइड्राइड। देखो जरा मैंने क्या किया, मैंने इसमें 4-5 क्वेश्चन सॉल्व करे हैं, वो देखना जरा ध्यान से। देखो CH3COO CO CH3, इसमें पानी डाला, सो वी विल हैव 1 यूनिट दिस CH3COOH, 1 यूनिट CH3COOH। इसका नेम लिखा इथेनोइक एसिड, इसका नेम क्या हो जाएगा, इथेनोइक एनहाइड्राइड। बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है, एसिड हटाओ एनहाइड्राइड लगाओ। दूसरा देखो CH3CH2COO CO CH3। अब अगर बेटा वाटर डालेंगे तो देखो इस साइड कितने कार्बन है, 2, तो यहाँ OH आ गया। इस साइड बेसिकली हमें 2 एसिड बनाने होते हैं, तो ये कितने कार्बन का एसिड है, 2 कार्बन का। ये कितने कार्बन का एसिड है, 3 कार्बन का। और अब अगर आप इसको देखोगे तो इसका नेम क्या होगा, 3 कार्बन वाले का प्रोपेनोइक एसिड, और ये क्या होगा, इथेनोइक एसिड। तो अब अल्फाबेटिकली बताओ इथेनोइक पहले आएगा या प्रोपेनोइक, ऑब्वियस सी बात है इथेनोइक। तो इथेनोइक प्रोपेनोइक, इथेनोइक प्रोपेनोइक, एसिड हटा के एनहाइड्राइड। तो बेसिकली क्या होता है बेटा, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एनहाइड्राइड। एक होता है सिंपल एनहाइड्राइड जिसमें दोनों एसिड सेम होते हैं। दोनों एसिड सेम है तो फिर आपको ऐसे नहीं लिखना है इथेनोइक इथेनोइक एनहाइड्राइड। इथेनोइक एनहाइड्राइड का मतलब क्या है, इथेनोइक एसिड के ही 2 मोल से एनहाइड्राइड बना। बट अगर मिक्स्ड एनहाइड्राइड है जैसे प्रोपेनोइक एसिड और इथेनोइक एसिड का, तो फिर आपको दोनों लिखने जरूरी हैं। तो इसका नेम क्या होगा, इथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। तो बेसिकली ये आपका सिंपल एनहाइड्राइड है, जो फर्स्ट केस था वो सिंपल एनहाइड्राइड है, और जो सेकंड केस है वो होगा आपका मिक्स्ड एनहाइड्राइड। मिक्स्ड एनहाइड्राइड वो भी किसका, इथेनोइक और प्रोपेनोइक एसिड का। तो इसका नेम बिल्कुल सिंपल होगा, इथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। अब देखो साइक्लिक कंपाउंड में ये बेंजीन रिंग है, 2 CO के बीच में ऑक्सीजन, डेफिनेटली दिस इज एनहाइड्राइड। अब अगर आप इसको पानी पिलाओगे तो क्या होगा, सिमिलरली एक कोई बॉन्ड तोड़ दिया करो, CO वाले में OH और O वाले में H, सो दिस विल बिकम लाइक दिस। चेक कर लो, बेंजीन में 2 COOH आपको मिल जाएंगे, और अगर बेंजीन में 2 COOH आपको मिल गए तो कहानी कुछ ऐसी होगी। बेंजीन में 2 COOH, वाटर ऐड करने के बाद बेटा इसका नेम हमने क्या लिखा था, बेंजीन को हमने पेरेंट चेन माना था, 1 2 3 4 5 6 बेंजीन। 1 2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड क्यों, क्योंकि दोनों को छोड़ा था तभी सफिक्स मिला था। एसिड हटा के एनहाइड्राइड लगाओ तो इसका नेम क्या होगा, बेंजीन 1 2 डाई कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। अब क्या है बेटा, इसमें एक में ही 2 COOH है, तो आपको वैसे भी डबल लिखने की जरूरत नहीं है। अगला देखो, 2 CO के बीच में ऑक्सीजन, डेफिनेटली एनहाइड्राइड है। पानी दोगे तो क्या होगा, ये बॉन्ड तोड़ा, यहाँ H यहाँ OH, सो दिस विल बिकम COOH, दिस विल बिकम COOH। इसका नेम क्या होगा, साइक्लोपेंटेन 1 2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका नेम क्या हो जाएगा, साइक्लोपेंटेन 1 2 डाई कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। तो एसिड हटाओ, हाँ, तो एसिड हटा के क्या हो जाएगा, एनहाइड्राइड आ जाएगा। तीसरा एक एग्जाम्पल मैंने लिया, नेक्स्ट 5th एग्जाम्पल, CH3 CH2 CH2 CO O CO CH2 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 CH3। तो बेटा ये जो एनहाइड्राइड है देखो, इसमें ये कितने कार्बन का एसिड होगा, 1 2 3 4 5। ये कितने का होगा, 1 2 3 4। सो बेसिकली इट इज़ अ मिक्स्ड एनहाइड्राइड। 4 कार्बन के एसिड का नेम क्या होगा, ब्यूटेनोइक एसिड। 5 कार्बन के एसिड का नेम क्या होगा, पेंटेनोइक एसिड। तो इसका नेम क्या हो जाएगा, ब्यूटेनोइक पेंटेनोइक एनहाइड्राइड। तो ब्यूटेनोइक पेंटेनोइक एनहाइड्राइड ये आपका करेक्ट नेम होगा। तो इस तरीके से हम एनहाइड्राइड का नेमिंग कर सकते हैं। तो ये कॉपी में आप नोट कर लेना, और जो भी डाउट्स हो आप मैसेज कर सकते हो।